आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसमें दो वर्ड्स कॉमन है जो हम सुनते हैं। एक तो है हमारा कन्वेंशनल स्टील प्लांट्स, कन्वेंशनल स्टील प्लांट्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आयरन ओर है हमारी, उसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया। फिर दूसरा हम सुनते हैं कि मिनी स्टील प्लांट्स, दे आर मिनी स्टील प्लांट्स। ये क्या करते हैं, ये रीफर्बिशिंग करते हैं। दे रीफर्बिश द स्क्रैप स्टील। सो रीफर्बिश स्क्रैप स्टील को ये हो गए हमारे दो टर्म्स। अब हम देखेंगे जो मेजर बेल्ट्स है हमारी, डोमिनेंट बेल्ट्स है फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें जो हमारा आता है वो है हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देन वी हैव वेस्ट बंगाल एंड इस बेल्ट का पार्ट है झारखंड। तो दिस इज द फर्स्ट जो बेल्ट है। अब उसमें जो फर्स्ट हम प्लांट देखेंगे, जो उसमें से फर्स्ट एरिया हम देखेंगे वो होगा हमारा बोकारो एंड जमशेदपुर। ठीक है। तो इसमें अब ये जो प्लांट है जो यहाँ लगा है, इसके जो आयरन ओर जो इसको मिलती है वो मिलती है सिंघभम एंड मयूरभंज से। सो सिंघभम एंड मयूरभंज से क्या मिलती है, आयरन ओर। क्योंकि आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल, तो वो मिलती है। देन झरिया एंड रानीगंज से कोकिंग कोल मिलता है। झरिया एंड रानीगंज से मिलता है इसको कोकिंग कोल। इतना हो गया। फिर जो इसके पास में है वो है कोलकाता पोर्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जो फाइनल हमारा बनेगा। देन लाइमस्टोन भी लगता है, तो वो आता है हमारा उड़ीसा साइड से। अब जो नेक्स्ट है इसमें जो सेकंड हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे भिलाई की। भिलाई इसमें क्या है, इसमें जो आयरन ओर है, कोल है, वो सब अवेलेबल नियर बाय है। सो इफ आई से आयरन ओर और आई से कोल, तो ये नियर बाय अवेलेबल, उसका इतना कोई इशू नहीं है। देन फिर इसमें जो लाइमस्टोन है वो भी नियर बाय अवेलेबल है। लाइमस्टोन ऑल्सो अवेलेबल नियर बाय। देन जो गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी भिलाई को मिला है, गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे बोल सकते हैं कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था तो उसमें फोकस रहा भिलाई को। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसको हम एक नेम से बोलते हैं, वो है हमारा नेहरू महलनोबिस प्लान बी। नेहरू महलनोबिस प्लान जो रहा, जिसमें इंडस्ट्रीज को फोकस किया, तो ये उस समय का है। देन हम थर्ड प्लांट के तरफ चलते हैं, अपने थर्ड एरिया विच इज रूरकेला। इसमें जो आयरन ओर है, इट इज फ्रॉम कियोंझार एरिया। देन इसमें जो कोल है, इट इज अगेन फ्रॉम आपका झरिया एंड तालचर। सो झरिया एंड तालचर। देन वी हैव इसमें जो लाइमस्टोन है वो नियर बाय अवेलेबल है, लाइमस्टोन नियर बाय अवेलेबल है। देन फिर जो गवर्नमेंट सपोर्ट के चलते ये बना, तो गवर्नमेंट सपोर्ट अगेन सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम। देन हम चलते हैं अपने फोर्थ फोकस एरिया के तरफ, प्लांट के तरफ, वो है दुर्गापुर।
ये आपका प्रॉक्सिमिटी है, इसको एक एडवांटेज है कि इट इज़ वेरी नियर, प्रॉक्सिमल टू कोलकाता पोर्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसमें जो आयरन ओर है वो आ रही है मयूरभंज से, वहाँ माइनिंग होके यहाँ से ओर आएगी वहाँ से। देन झरिया एंड रानीगंज से आ रहा है कोकिंग कोल। देन वी हैव लाइमस्टोन उड़ीसा देन इसको भी गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट सपोर्ट पहना ऐसे, तो आई मीन कौन से टाइम की बात है, सेकेंड 5-year प्लान। देन अब हम चलते हैं, एक यहाँ नोट है कि आई एम सीइंग उड़ीसा काफ़ी जगह, तो उड़ीसा को लेके एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो उड़ीसा है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर क्या आपका कोल। देन इट हैज़ आयरन ओर का भी प्रोड्यूसर है। देन बॉक्साइट, तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं, तो हमने फर्स्ट बेल्ट देखी, ये वाली जो एरिया था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड वाला। अब इसकी आती है सेकेंड बेल्ट, अब आती है सेकेंड बेल्ट में हम फोकस एरिया लाते हैं विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। इसमें विशाखापट्टनम एक ही इसमें है, यही प्लांट है। अब इसमें जो आ रही है इसमें जो आयरन ओर है वो हमारी आ रही है बैलाडिला से, डिला से आयरन ओर आ रही है। तो यही प्लांट है, यही वो सेकेंड एरिया बेल्ट है हमारी। जो गैस आती है दैट इज फ्रॉम गोदावरी बेसिन। देन ये विशाखापट्टनम हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छी लोकेशन, ये पोर्ट लोकेशन हो गई। देन जो लाइमस्टोन है, वो हमारा आ रहा है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा से। अब मैंने बोला जो आयरन ओर बैलाडिला से आ रहा है, तो यहाँ विशाखापट्टनम है, तो यहाँ कहीं बैलाडिला है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है एज अ स्लरी इन पाइप्स। तो कोल हीट होके स्लरी बना के उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा दूर है प्लांट। लेकिन हमने कहा था कि आयरन और स्टील प्लांट तो एल्फ्रेड थ्योरी के चलते, वीबर के थ्योरी के चलते पास होते हैं, लेकिन ये दूर है। बट वो जो कॉस्ट आ रही है इसकी, वो कंपनसेट हो जा रही है विशाखापट्टनम की पोर्ट लोकेशन से, क्योंकि फिर पोर्ट वाली कॉस्ट नहीं है, तो ऐसे करके मिनिमाइज हो रही है। देन उसके बाद विशाखापट्टनम के बाद वी हैव आ थर्ड एयर बेल्ट विच इज योर तमिलनाडु में स्पेसिफिकली स्पीकिंग सालेम, ये एरिया की अब बात करते हैं। इसमें जो आपका फिनिश्ड आयरन है वो अदर प्लांट से आ रहा है, सो आई एम गेटिंग फिनिश्ड आयरन, ये बात अदर प्लांट से ही प्रोक्योर कर रहा है, फ्रॉम अदर प्लांट्स, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, अब समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसी सालेम प्लांट में इलेक्ट्रिक फर्नेंस भी है। देन लाइमस्टोन अवेलेबल है नियर बाय अवेलेबल है, तो उसको वो दिक्कत नहीं। फिर इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है इनौर पोर्ट से होता है, देन इसके बाद जो ऑटोमोबाइल प्लांट्स मार्केट है, सो ऑटोमोबाइल का जो मार्केट बहुत पास है इसके। अब इसको समझते हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट जो है वो मैं बोल रही हूँ होसूर एंड चेन्नई। अभी जो मैंने बोला इसका ये मतलब है कि हम चलते हैं तमिलनाडु के एरिया में, ये रहा तमिलनाडु हमारा नीचे साउथ का, यहाँ है कहीं चेन्नई, ये है चेन्नई।
ऊपर थोड़ा है, उसके ऊपर है होसूर, और इन दोनों के बीच में है अपना सालेम है। तो जो सालेम है इसका प्लांट फार अवे है, जो रॉ मटेरियल मिलता है इसको फार अवे से मिलता है। बट इनिशियली तब सालेम बना था तो उसको आयरन ओर मिलती थी जवाडी हिल से। तभी इनिशियल बना था तो जो इसको आयरन ओर मिल रही थी सालेम को, वो जवाडी हिल से मिलती थी, जवाडी हिल से। बट विथ टाइम क्या हुआ, वहाँ स्टॉप हो गई माइनिंग। तो सालेम नाउ रिसीव्स आयरन, फिनिश्ड आयरन फ्रॉम अदर प्लांट्स, तभी आई सेड फिनिश्ड आयरन फ्रॉम अदर प्लांट्स। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है इसकी, बट वो फिर कंपनसेट हो जाती है क्योंकि ये ऑटोमोबाइल हब्स के पास है, काफ़ी पास है, मार्केट के बहुत पास है। इट इज़ नियरर टू द मार्केट्स, ऑल्सो टू द पोर्ट, तो ये उसको फ़ायदा है। अब यही केस आता है चाइनीज स्टील प्लांट्स का, एक स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस ऑफ चाइनीज स्टील प्लांट्स। इसमें क्या है कि दे इम्पोर्ट आयरन फ्रॉम ब्राज़ील। तो जो आयरन, वो जो अपना रॉ मटेरियल है वही इम्पोर्टेड है, सोचो वही इम्पोर्ट कर रहे, इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील, और ब्राज़ील तो बहुत दूर है। तो हमने तो कहा था कि ये वेट लूजिंग रॉ मटेरियल तो पास होते हैं, अपने इंडस्ट्री इनकी पास बनती है, बट ये तो बहुत दूर बन गई। बट जो इसका प्रोडक्शन है चाइनीज़ का स्टील का, चाइनीज़ स्टील का बहुत हाई है, वेरी हाई प्रोडक्शन इन लोगों ने बहुत हाई कर रखा है। तो जो, और प्लस इनको गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो जो टोटल नेट कॉस्ट होती है वो प्रॉफिट में करते हैं। तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का गेम खेलते हैं चाइनीज़ लोग कि रॉ मटेरियल भले महंगा है बट जो इनकी प्रोडक्शन लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन इसमें वी हैव तमिलनाडु, सेकंड था विशाखापट्टनम। नाउ फोर्थ बेल्ट एरिया इज योर कर्नाटका में जो फर्स्ट स्टील प्लांट जिसकी हम बात करेंगे वो है भद्रावती। अब भद्रावती में इस जो नाम है वो स्पेशल नेम है, वो याद रखना पड़ेगा, इजी है नाम रखना, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। तो इनका तो नेम भी है दिल्ली में काफ़ी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट इनके नाम पर है। तो ये आपके इनने काफ़ी दिल्ली में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में। तो जो आयरन ओर है वो हमारी आती है चिकमागलुर से। तो जो आयरन ओर फॉर दिस प्लांट इज कमिंग फ्रॉम चिकमागलुर। फिर जो हमारी है इसमें इलेक्ट्रिक फर्नेस भी है, इलेक्ट्रिक फर्नेस का इसमें है अवेलेबिलिटी, वो स्मेल्टिंग के लिए यूज़ होती है। देन फिर लाइमस्टोन भी नियर बाय अवेलेबल है, सो लाइमस्टोन इज़ नियर बाय। देन वी हैव न्यू मैंगलोर पोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो गया। फिर इसमें जो सेकंड है, फर्स्ट तो भद्रावती था, देन जो सेकंड इसमें आता है वहाँ चलते हैं। सेकंड इज योर आपका विजयनगर। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपका जो आयरन ओर इज फ्रॉम बलेरी। देन जो कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ करता है एज दी फ्यूल फॉर रनिंग दिस प्लांट। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है। देन अगेन इसका जो पोर्ट है नियर बाय वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ये हो गया। अब एक मिनी स्टील प्लांट्स बोला था, तो उनकी लोकेशन
है आपकी, जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट लोकेशन इसकी आपकी दिल्ली एंड कानपुर, दिल्ली एंड कानपुर। Then we have mini steel plants in Jodhpur, Jaipur, in Jodhpur, Jaipur area. Then we have in Durg, Durg आपका छत्तीसगढ़ में, एंड रांची बेल्ट हो गई एक। फिर है हमारा हैदराबाद एंड पुणे में, हैदराबाद एंड पुणे एरिया, पुणे की ये एक बेल्ट हो गई। फिर इसके बाद है भोपाल एंड इंदौर, फिर ये एक और एक बेल्ट हो गई, ये बेल्ट हो गई हमारी एमपी में। यहाँ ये सारे मिनी स्टील प्लांट्स हैं। अब इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस लगती है, कोल लगता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, कोल, स्क्रैप स्टील और मार्केट लोकेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं इन एरिया में कहीं पे मिनी स्टील प्लांट है, कहीं पे इनका मार्केट है। तो फर्स्ट तो इनका स्क्रैप वाला और मार्केट लोकेशन और जहाँ स्क्रैपिंग होती है। देन उसके बाद यही सब अब मैप में देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। सो वी हैव आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन सबकी लोकेशन। सो वी स्टडीड भद्रावती, तो it is over here. Then we studied Salem, it is over here. Then we have Vijayanagar, वो यहाँ है. Then we have Visakhapatnam. तो विजयनगर एंड भद्रावती हमारा कर्नाटका बेल्ट में था, इन कर्नाटका बेल्ट जो हमने नेम करी थी। सालेम वॉज इन तमिलनाडु बेल्ट। विशाखापट्टनम अपना अलग था, जो हमारा है आपका इस एरिया में था, ये रहा विशाखापट्टनम। देन वी मेंशन दुर्गापुर, रूरकेला, भिलाई, बोकारो। सो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, रूरकेला, भिलाई, ये पूरी एक बेल्ट थी। फिर यहाँ हमारा एक और है बर्नपुर, ये बर्नपुर इधर। तो ये सारे लोकेशंस, तो ये सारे इधर इस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है हमारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स।